गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, कर्मों के बारे में हम कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। यानी कि कर्म इतना प्रधान है कि हम जैसा करते हैं हमें वैसा फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे हम अच्छा करें या बुरा करें। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। इस पर एक संत जी ने, उनके 5 शिष्य थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों की एक बार परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वहाँ पर 5 कबूतर रखे हैं, आप सब एक एक कबूतर ले लो और जहाँ पर तुम्हें कोई देख ना रहा हो वहाँ ले जाकर इन कबूतर को मारकर लेकर आओ। अब वो शिष्य उन कबूतर को लेकर चले गए और अपनी अपनी परीक्षाओं को देने के लिए तैयार हो गए। कुछ देर बाद एक शिष्य आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, चौथा आया, पर 5वां शिष्य अब तक आया नहीं था। गुरुजी कहने लगे कि अभी रुको, पहले 5वां शिष्य भी आ जाए, उसके बाद मैं सबके बारे में बात करता हूँ। अब वो 5वां शिष्य भी आ गया। जब पहले शिष्य से पूछा गया कि तुमने उस कबूतर को कहाँ ले जाकर मारा, उसने कहा मैंने बंद कमरा किया और अंधेरा कर दिया, वहाँ पर मुझे कोई भी नहीं देख रहा था, मैंने उसको मार दिया। दूसरे शिष्य से पूछा तूने कबूतर को कहाँ ले जाकर मारा, उसने कहा मैं घने वन में चला गया और जब बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, मुझे कोई नहीं देख रहा था, तब मैंने उसको मार दिया। तीसरे शिष्य से पूछा कि तुमने कबूतर को कहाँ ले जाकर मारा, तो उसने कहा कि मैं घने पेड़ों की छाया में बैठ गया और वहाँ पर मुझे कोई भी नहीं देख रहा था, तब मैंने उसको मार दिया। जब चौथे शिष्य से पूछा गया तो उसने कहा कि मैं किसी गुफा के अंदर चला गया था, उस गुफा में कोई भी नहीं था, मैंने चारों तरफ बहुत अच्छे से देखा और मैंने वहाँ पर ले जाकर कबूतर को मार दिया। अब 5वें शिष्य से पूछा गया कि तुमने कबूतर को कहाँ ले जाकर मारा, तब शिष्य ने कहा गुरुजी मैं तो कबूतर मार ही नहीं पाया। गुरुजी कहने लगे मतलब मैंने तुम्हें ये कार्य दिया था, तुमने क्यों नहीं किया? तब उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी मैं जहाँ भी जाता, मैं छत पे गया, मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है, मैं कमरे के अंदर गया तब भी मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है, मैं पेड़ की छाया में बैठा, मैं घने वन में भी गया, मैं सुरंग में भी गया, मैं धरती के नीचे भी चला गया और मैं गुफा में भी चला गया, पर हर जगह मुझे ये लग रहा था मुझे कोई देख रहा है। गुरुजी ने कहा कौन देख रहा था? तब उस शिष्य ने कहा कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, कितना भी छुपा कर लें, पर कोई ना कोई तो देख ही रहा होता है, जिसकी वजह से हमें उसका कर्मफल भुगतना पड़ता है। बस यही बात मेरे मन में चल रही थी और मुझे लगा कि मुझे कोई ना कोई तो देख ही रहा है, इसलिए मैं उसको मार ही नहीं पाया। तब उन गुरुजी ने कहा कि देखा यही मेरा सच्चा शिष्य है, जिसने मेरी प्रवचन पर, मेरे सत्संग पर अमल किया है कि हमें हर जगह कोई ना कोई जरूर देख रहा होता है। उस परमात्मा की ताकत कण कण में व्याप्त है, वो हर जगह से हमें देखता है। हम भले ही सोचें कि हम बुरा कार्य कितना भी छुपा कर लें, पर हमें कोई ना कोई जरूर देख रहा होता है, हर समय हमारे कर्म बन रहे होते हैं। इसलिए हमें यह सोचकर बुरा कर्म नहीं करना चाहिए कि हमें कोई देख नहीं रहा, हर जगह हमें कोई ना कोई जरूर देख रहा होता है। और क्योंकि इसने मेरी इस बात पर अमल किया है तो यही मेरा सबसे अच्छा शिष्य बनने के लायक है, यही मेरा सच्चा शिष्य है जिसने मेरी बातों को सुना और उन पर अमल भी किया। इसलिए हमें सत्संग में जाना चाहिए तो उनकी किसी भी बात को ऐसे ही नहीं छोड़कर आना चाहिए, सत्संग में जाकर बात सुननी चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए। ये नहीं कि जब बुरा काम करने का समय आए तो हम सब कुछ भूल जाएं कि नहीं मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा, और जब अच्छा काम करने का समय आए या हमारे गुरुजी हमारे सामने बैठे हों या हम कहीं मंदिर में खड़े हो तो हम कहें नहीं हम मंदिर में खड़े, हम ये बुरा काम नहीं कर सकते क्योंकि भगवान हमें देख रहे हैं। अरे भगवान तो हर जगह है, वो हमें हर जगह से देखते हैं, उनकी नज़र हर एक इंसान पर रहती है। हम उनके उसी तरीके से बच्चे हैं जैसे माँ का चाहे एक बच्चा हो चाहे किसी माँ के 10 बच्चे हों, वो अपने बच्चों पर बराबर नज़र रखती है।
इसी तरह परमात्मा ने अगर हमें लाखों करोड़ों की संख्या में बनाया है तो वो हम सब पर नज़र रखता है। उसे पता है मेरा कौन बच्चा किस समय क्या कार्य कर रहा है, उसके मन में क्या कार्य चल रहा है। इसलिए कभी भी ये सोचकर पीछे ना हटे कि हमें कोई देख ही नहीं रहा। हमें हर समय नोटिस किया जाता है, हमारे हर एक कर्म पर ध्यान दिया जाता है। यदि हम अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है और बुरा कर्म करते हैं तो बुरा फल मिलता है। अगर अच्छा कर्म किया है तो अच्छा भुगतने के लिए तैयार रहो, और अगर बुरा कर्म किया है तो बुरा भुगतने के लिए तैयार रहो। जैसे कि कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए रे। अगर पेड़ ही बबूल का बोया, अगर कर्म ही बुरे बुरे किए हैं तो अब आम कहाँ से मिलेंगे, अच्छा फल कहाँ से मिलेगा। फिर हम कहते हैं कि हमारे कर्मों में पता नहीं क्या हो रहा, इतने बुरे कर्म हमने कब कर दिए कि हमें बुरा ही बुरा फल मिले जा रहा है, हमारे साथ कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा। तब हम एक विक्टिम बन जाते हैं कि पता नहीं परमात्मा हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। पर हम जो करते हैं उसी का हमें फल मिलता है, किसी दूसरे के किए का हमें फल नहीं मिलता। थैंक यू।